बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 11 जो कि हमारे पास है साउंड, और इसका हमारे पास टॉपिक है साउंड को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि साउंड होता क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है, कैसे ट्रैवल करता है, और साउंड के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, और साउंड की नेचर क्या है। ये हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड। जो साउंड होता है इनफैक्ट ये प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक हो गया, वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड होगा वो ओनली तब प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारी आवाज़ बनती है। और जब कोई बंदा सुन रहा होता है हमारी आवाज़ को, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इस केस में आपके जो कान के आपके जो ड्रम्स होते हैं, एयर ड्रम जिसको बोलते हैं, जिसको कान का पर्दा ही बोलते हैं, जब ये साउंड उस एयर ड्रम्स पर पड़ता है तो एयर ड्रम्स वाइब्रेट करता है, जिसके बदले में फिर वो आवाज़ जो होती है वो आप सुन सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। हमारे पास एक गिटार है, गिटार के हम जो स्ट्रिंग होती है, जब उसकी वायर को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वायर वाइब्रेट करती है, तो बदले में साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो हमें बताती हैं कि जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो साउंड, हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं साउंड के हवाले से। इसके पहला हमारे पास है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। के साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। कैसे, विद एग्जांपल हम करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं, चले मैं ये लिख लेता हूं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक हो गया कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसकी एग्जांपल हम करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इस तरह से यू शेप में, और एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक हो गया। सो ये डिवाइस यूज़ की जाती है वाइब्रेशन के लिए, या बॉडी की वाइब्रेशन, बॉडी की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ये वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोंग्स। PRONGS, प्रोंग्स। ठीक हो गया। अब जो प्रोंग्स होती है ये मेटल के भी बने हो सकते हैं, या फिर ये रबड़ के भी मेटल का होता है, लेकिन इसके ऊपर रबड़ की लेयर चढ़ाई होती है। अब हम इसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर हम स्ट्राइक करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि हैमर से हम ज़रब लगाना शुरू कर देते हैं, इसको पीटना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हैमर की स्ट्राइक इसके ऊपर हम करेंगे तो ये प्रोंग्स, इसके आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये प्रोंग वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो प्रोंग वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, हमें इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। और स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास दूसरा एक सब टाइटल है इसका, और उसमें है कि इसमें हमारे पास है साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर इट्स प्रोपागेशन। कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर आपको याद हो तो पिछले जो हमारे पास यूनिट 10 गुजरा है, जिसमें हमने वेव्स का पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि जो वेव्स दो तरह की होती हैं, जिसमें एक हमने पढ़ी थी ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव्स क्या होती है? ट्रांसफर वेव वो होती है जिसको पास करने के लिए नीड मीडियम, यानी कि जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम नाम देते थे ट्रांसफर वेव्स का। और मज़ीद ट्रांसफर वेव्स की एक एग्जांपल थी हमारे पास, जो कि थी साउंड वेव। ठीक हो गया। जो साउंड वेव थी वो हमारे पास एग्जांपल थी ट्रांसफर वेव्स की, या हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसफर वेव्स की एक टाइप थी जिसको हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक टाइप थी ट्रांसफर वेव्स की, और लॉन्गिट्यूडनल की फिर आगे एग्जांपल थी साउंड वेव। ठीक हो गया। इस तरह हम ये कह सकते हैं ट्रांसफर वेव्स की टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल थी साउंड वेव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो ट्रांसफर वेव्स की एक एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो अब साउंड वेव ऐसी वेव होगी जिसको पास होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी। तो अब हम ये एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। अब सपोज चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये एग्जांपल हमारे पास है कि साउंड नीड मीडियम। ठीक हो गया कि साउंड को पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ये हम एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये हमारे पास जार है,
शीशे का बना हुआ है, इसको हम बोले जार बेल, ठीक है, जार बेल, यानी कि इसके अंदर हमने एक बेल हैंग की हुई है। तो यहाँ पर हम एक कॉर्क लगा, ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी है। यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है और उसके एंड पर हमने एक जो है वो बेल, यहाँ पर आप समझ लें कि ये हमारे पास एक बेल है, ये हमने बेल जो है इसमें हैंग कर दिया, ठीक हो गया। ये बेल हमने एक जार के अंदर हैंग की हुई है और इसको फिर हमने इलेक्ट्रिकली स्विच इन किया हुआ है, इनके स्विच के साथ इसको हमने जोड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और जो बेल है वो रिंगिंग शुरू कर देगी। जब बेल रिंगिंग शुरू करेगी, जब बेल बजेगी तो हमें इसका साउंड सुनाई देगा कि जार के अंदर बेल है और वो बज रही है इस वक्त। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक वैक्यूम पंप ऐड कर दें, वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप क्या काम करेगा कि इसके अंदर, इस जार के अंदर जितनी भी एयर मौजूद है उस सब को सक कर लेगा, यानी कि उसको सब को निकाल देगा और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। वैक्यूम पंप का काम क्या होगा? जार के अंदर वैक्यूम को क्रिएट करना, ठीक हो गया। हवा इसमें से निकाल देगा, क्योंकि हवा एक मीडियम है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो हम दोनों के दरमियान में जो मीडियम है वो एयर है, एयर इज़ अ मीडियम। तो जो कि हमें बेल सुनाई देगी क्योंकि इसके अंदर एयर है। अब हम क्या करते हैं कि वैक्यूम पंप की मदद से एयर सारी निकाल देते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब हम बेल को ऑन करते हैं दोबारा। जब बेल को ऑन करेंगे, बेल रिंग करेगी, रिंगिंग इसमें होगी, बेल बजेगी, लेकिन हमें उसका साउंड सुनाई नहीं देगा। रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल ये है कि अब की बार हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अब की बार इस जार बेल के अंदर से हमने मीडियम को, यानी कि हवा को निकाल दिया, ठीक है। मीडियम निकल गया। अब इसके अंदर क्या मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं है तो क्या साउंड ट्रेवल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास कि जो साउंड है उसको प्रोपागेट करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब थर्ड हमारे पास चीज़ है, तीसरी चीज़ हमारे पास है कि साउंड नेचर इज़ लॉन्गिट्यूडनल, कि जो साउंड है उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक हो गया। अब ये हम किस तरह करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास वो होता है जिसमें कंप्रेशन और रेरफैक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी कि आप वो कुछ डायग्राम मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, वो कुछ हमने ये पढ़ा था कि ये मेरे पास स्प्रिंग था और कुछ एरिया वो था जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर थे और कुछ एरिया वो था जहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब थे। अब इस वाले केस में देखें, जहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब हैं और जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है, जो दूर दूर है उसको बोलेंगे रेरफैक्शन, और जहाँ पर पार्टिकल करीब करीब उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। ये कंप्रेशन, ये रेरफैक्शन। तो जिस वेव में कंप्रेशन और रेरफैक्शन बनते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है। तब हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि जो साउंड वेव है वो भी, उसकी नेचर भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो इसके लिए हम प्रूफ करते हैं, सपोज करते हैं कि मुझे ज़रा जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी ये वाली जगह भी लूँगा। चले मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये है, एक ट्यूनिंग फोर्क है, दिस वन, ये ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़, अगर सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। तो इस तरह ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसके राउंड पे एयर मौजूद है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एयर के पार्टिकल एक साइड पर बना देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ ये लाइनिंग में बना रहा हूँ, ये एयर के पार्टिकल हैं इस तरह से, ठीक है। ये जस्ट सपोज है ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। ये मेरे पास पार्टिकल हैं जो मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये एयर के पार्टिकल हैं जो कि इस ट्यूनिंग फोर्क के इर्द गिर्द है। अब की बार हम क्या करते हैं कि इस ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर हम ज़र्ब लगाना शुरू करते हैं, स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। मैं वो वाली डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ कि हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है अगेन, तो चलिए बड़ा करके बना लेते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क है। अब यहाँ पर हम स्ट्राइक करते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं इसके प्रोंग्स के ऊपर। तो अब की बार क्या होगा कि मैं दोबारा जब इसका स्ट्राइक करेंगे तो ये जो प्रोंग्स होंगे अब की बार ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे इस तरह से, यानी कि ये वाला प्रोंग होगा वो उस तरह वाइब्रेट करेगा, ये वाला भी उसी तरह, यानी कि जो इसके प्रोंग्स होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो प्रोंग्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करेंगे
उन हवा के पार्टिकल पर जो उसके बिल्कुल साथ हैं। जैसा कि इस वाले केस में देखिए, ये वाले पार्टिकल प्रोंग्स के बिल्कुल साथ हैं, तो जो प्रोंग्स जब वाइब्रेट करेंगे तो प्रोंग्स प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पार्टिकल पर, हवा के पार्टिकल पर। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से ये वाले पार्टिकल जो होंगे ये कंप्रेस हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे, और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देख ले, इस बार मैं लाइनिंग जो है बहुत करीब करीब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर पार्टिकल पर प्रेशर अप्लाई हुआ है और वो पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब हो गए, और ये वाले जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं, अभी यहाँ पर प्रेशर उतना नहीं पहुँचा जितना कि करीब वाले पे पहुँचा है। ठीक हो गया। अब सेकंड मोमेंट में क्या होगा कि यही प्रेशर जो इस पर लग रहा है ये नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब की बार जो बनेंगे हमारे पास पार्टिकल वो कुछ तरह से होंगे कि ये वाला प्रेशर नेक्स्ट अप्लाई हो जाता है और ये वाले पार्टिकल रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे इस बार इस तरह से। ये पार्टिकल हैं हवा के मैं बना रहा हूँ, ये रिलैक्स हो गए, और जो नेक्स्ट वाले होंगे उन पर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और जब उन पर प्रेशर अप्लाई होगा तो सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो करीब करीब हो जाएंगे, और ये नेक्स्ट वाले फिर रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि यही पार्टिकल, यही प्रेशर जो यहाँ पर पहुँच चुका है, अब ये नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा। तो जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा हमें। अब ये वाले पार्टिकल पहले वाले हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं, और ये वाले पार्टिकल दूसरे वाले हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं, और ये वाले पार्टिकल एंड वाले हैं अब जहाँ पर प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो चुका है लास्ट मोमेंट में। ठीक होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वाले केस में देखें, हमारे पास बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। अब पार्टिकल का अब समझ लगी हमारे पास वेव है, वेव का वो वाला हिस्सा जहाँ पर पार्टिकल करीब करीब है उसको हम नाम क्या देते हैं, कंप्रेशन। जहाँ पर पार्टिकल करीब करीब हो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। तो ये वाले केस, तो ये वाला हमारे पास जो है हिस्सा, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक हो गया। और वो वाला हिस्सा जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं, जैसा कि हमारे पास है ये वाला सारा हिस्सा, इसको हम नाम दे देंगे रेयरफैक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल थी जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि साउंड जो है वो उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल वेव की है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये प्रूफ कर रही है, क्योंकि इसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन हमें ये बता रहा है कि ये जो साउंड है ये इसकी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक हो गया स्टूडेंट, थैंक यू।